बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वेल लर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। ये वीडियो जो है रॉयल क्यू यूज़र्स के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है 2 दिन पहले जो है मार्केट जो है बहुत डंप की है। 50,000 BTC से लेके 42,000 BTC तक जो है मार्केट गिर गई थी। और अगर अभी देखा जाए तो कुछ मार्केट जो है वो स्टेबल होने की तरफ जा रही है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और जिन लोगों ने पहले से रॉयल क्यू में काम कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग मेरी जो रॉयल क्यू की प्रोफाइल है वो भी देख सकते हैं। इस वक्त जो है तकरीबन तमाम कॉइन्स जो हैं वो डाउन पे जा रहे हैं और काफ़ी लोग जो हैं वो परेशान भी हैं कि हमें जो है प्रॉफिट कब आएगा और कितना आएगा, या हमें प्रॉफिट जो है वो किस टाइम आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर तकरीबन जो है 5, 10, 15, 20% जो है मेरे कॉइन्स डाउन हैं और मैंने कॉइन्स भी अच्छी खासी तादाद में और अमाउंट में लिए हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहले आपको अपना अभी तक आज का रेवेन्यू दिखाऊं तो यहाँ पर जनाब आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मेरे पास आप लोग देख सकते हैं कि आज 9 तारीख है और यहाँ पर $13 मुझे जो है आज के अभी तक के पड़े हैं और अभी तक 1.5 घंटा जो है वो बाकी है। हो सकता है मुझे 1, 2, 3, $4 जो है मज़ीद और मिल भी जाए। यहाँ पर अगर पिछली डेट में देखा जाए, मतलब कल, तो यहाँ पर जो है मेरे पास $3.5 बने थे। उससे पिछले दिन जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे $15 जो है मुझे 7 तारीख को मिले, जिस दिन जो है मार्केट डंप की थी। लेकिन मार्केट जो है शाम को डंप की, उसके बाद 8 को काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा। तो उससे पहले जो है मैंने कुछ फार्मूलेज़ वगैरह भी, एक्सपेरिमेंट्स वगैरह किए थे और यहाँ पर आप देख सकते 6 तारीख को $25 जो है मेरा प्रॉफिट जो है वो मैंने गेन किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कि मेरी इस वक्त जो है कॉइन तो सारे डाउन हैं और यहाँ पर मैंने $13 जो है वो आज के अर्न भी कर लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिहाज से जो है मैंने जो अपनी कॉल्स लगाई हुई थी, अगर मैं आपको अपनी कॉल्स दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 कॉल मार्जिन जो है वो बाय हो चुका है। ठीक है, जिन लोगों ने ट्रेड सेटिंग के बारे में जो है वो वीडियो वगैरह देख ली उनको पता होगा सारा कुछ। यहाँ पर अगर मैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने 2, 3.5 और 5% डाउन आने पे अपना कॉइन की बाइंग लगाई थी। हालांकि मार्केट जो है वो तकरीबन 20 to 30% जो है वो डंप की थी, जिसकी वजह से जो है हर किसी के पोर्टफोलियो पे काफ़ी इफेक्ट पड़ा है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा प्रॉफिट किस तरह आ रहा है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है और इन्वेस्टमेंट कितनी करनी ज़रूरी है जिसमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उठा सकें। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को पहली बात बता दूं कि यहाँ पर मैंने बहुत सारे कॉइन्स उठाए हुए हैं, लेकिन इनमें जो है मैंने जो सबसे अच्छे कॉइन्स थे वो भी मैंने उठाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक बात आप लोगों को बता दूं कि जब भी मार्केट डंप करती है, लेकिन कोई ना कोई कॉइन जो है वो पंप जो है वो करता रहता है। यहाँ पर मैं अगर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में जाऊँ तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जो है FTT हो गया, फिर उसके बाद जनाब ये देख रहे हैं FTT कितनी बार सेल है। IUST उठाया हुआ था मैंने, उसके बाद आल्गो ने मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके बाद सोल भी जो है वो काफ़ी बाय सेल होता रहा है। मतलब ये कुछ कॉइन्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझे जो है अच्छा खासा डंप के दौरान भी प्रॉफिट दिया। अच्छा जी, तो यहाँ पर अगर हम क्वांटिटेटिव में जाएंगे तो आप लोगों ने कॉइन्स किस तरह उठाने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट कर ली है और आप लोगों को बताने वाला कोई नहीं है कि यार आप लोगों ने कॉइन्स किस तरह उठाने हैं, तो इसका सबसे अच्छा जो तरीका है आप कॉइन्स उठाने का वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा कॉइन जो है डाउन हो, मतलब जो इंक्रीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो सबसे ज़्यादा डाउन होगा कॉइन वो आप लोग उसको परचेज़ कर लें। लेकिन कॉइन को आप लोग देखें भी कि कौन कौन से कॉइन अच्छे हैं। इस वक्त जो है मेरी नज़र में ICP हो गया, KSM हो गया, मैटिक हो गया, सोल हो गया, IUST हो गया, काफ़ी कॉइन्स हैं जो अच्छा जो है आप लोगों को प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं। और मैंने आप लोगों को दिखाया भी, इतनी डंप मार्केट में जो है मुझे ये सब कॉइन्स जो हैं वो प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, काफ़ी लोग वीडियोस वगैरह बनाते हैं या काफ़ी लोग बताते हैं कि यार आपकी अगर $200 इन्वेस्टमेंट है या $400 इन्वेस्टमेंट, तो यार आप लोग जो है ये ट्रेड सेटिंग लगा लें, ये ट्रेड सेटिंग। यार वो जो है मैं आप लोग को इन्वेस्टमेंट का भी जो है वो बता देता हूँ कि काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी करनी चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने तकरीबन
40 कॉइन्स जो हैं मैंने बाई किए हुए हैं। और यहाँ पर अगर आप मेरी ट्रेड सेटिंग में आप लोगों को अपनी ट्रेड सेटिंग दिखाऊं तो यहाँ पर मेरी ट्रेड सेटिंग आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है हर कॉइन जो है वो $10 का बाई किया हुआ है। ये मेरी ट्रेड सेटिंग है, इसको मैं चेंज करता रहता हूँ अपने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, ताकि मैं अपनी टीम को जो है बेहतर जो है वो गाइड कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है प्रॉफिट ले सकें। ठीक है, फ़िलहाल की मैंने सेटिंग जो है $10 की सेटिंग लगाई हुई है और 40 कॉइन्स टाइम है, मतलब $400 की मेरी सीधी सीधी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अगर तो यहाँ पर मार्केट जो है स्टेबल चलती रहती है, मतलब थोड़ा सा अप डाउन होती है जिस तरह आम रूटीन में नॉर्मल मार्केट चलती है, तो उसमें आपको 400 मतलब एक कॉइन पे $10 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोगों ने मेरी बात जो है वो गौर से सुननी है। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पर जो है हमारी मेन चीज़ आ जाती है कि मार्केट जब डंप करती है उस वक्त हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, मतलब हमारे पास USDT स्पेयर में होने चाहिए, ताकि जब 2% मार्केट नीचे जाती है, 3.5% जाती है या 5% जाती है, तो हमने जितने की अपनी मार्जिन कॉल लगाई हुई है तो वो हमारे USDT से हमारा कॉइन नीचे जाके बाय होने चाहिए। अगर आप लोगों के कॉइन्स जो हैं वो बाय नहीं होंगे नीचे जाके, तो आप लोगों की एवरेज प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अप होगी, मार्केट प्राइस के आसपास नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट गेन करने में, प्रॉफिट आने में भी उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पर जो है मेरे पास एवरेज प्राइस और करंट प्राइस आ रही है। करंट प्राइस इस पर कॉइन की $62 करंट प्राइस है और एवरेज प्राइस जो मेरी उसने 3 बार कॉल मार्जिन लेने के बाद मेरी प्राइस बनी 81 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर आप लोगों के पास USDT नहीं होंगे तो आप लोगों की जब मार्केट डंप करती है कभी, तो आप लोगों का काफ़ी जो है काफ़ी टाइम के लिए आप लोगों को होल्ड पे जाना पड़ सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर अभी मार्केट डंप की है और हो सकता है अगर आप लोगों के पास USDT नहीं है तो आप लोगों को काफ़ी टाइम लगेगा आप लोगों को प्रॉफिट गेन करने में। मेरे पास इन्वेस्टमेंट जो है मैंने अपने कॉइन्स के हिसाब से की हुई थी। मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर मैं ट्रेड सेटिंग में जाता हूँ तो मेरे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने इस बार इधर जो है 5 टाइम्स जो है मैंने कॉल बाय किया हुआ है। ठीक है, मतलब $50 ये हो गए और $10 सबसे पहले बाय किया था। $60 मेरे टोटल जो हैं एक कॉइन में लगे हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं मेरे पास 40 कॉइन्स हैं और $60 मेरे एक कॉइन में लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो है 3 बार जो मैंने कॉल बाय मार्जिन लगाई हुई है, उन तीनों बार जो है नीचे आने पे मेरे कॉइन जो हैं वो बाय हुए हैं, जिसकी वजह से मुझे जो है कोई ना कोई कॉइन जो है वो प्रॉफिट दे रहा है। जैसे ही मार्केट थोड़ी सी स्टेबल होगी तो मेरे ये सारे कॉइन जो हैं वो ऑटोमेटिक दोबारा बाय सेल होने लग जाएंगे और मेरी जो है 20 to 30+ डॉलर जो है मेरे वो डेली के आराम से बन सकते हैं, जो कि मेरे $13 आज की डेट में, आज 9 सितंबर है, आज की डेट में भी मेरे अच्छे खासे जो हैं वो $13 प्रॉफिट बन चुका है। तो ये सारी इन्वेस्टमेंट की गेम होती है कि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है। ठीक है, अगर तो आप लोगों की इन्वेस्टमेंट कम है तो आप लोग उसका सबसे बेहतर हल यही है कि आप लोग कॉइन्स जो हैं वो कम उठाएं। ठीक है, ताकि आप लोग जब मार्केट नीचे जाए तो आप लोगों की USDT से कॉइन बाय हों, आप लोगों को ज़्यादा देर तक होल्ड पे ना जाना पड़े। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी, आप लोगों ने इसमें प्रॉफिट किस तरह निकालना है। और जो लोग मेरी टीम में आएंगे उन लोगों के लिए जो है मैं ख़ास उनको पर्सनली भी गाइड करता हूँ और बताता हूँ कौन कौन से कॉइन्स उठाएं और आप लोगों ने ट्रेड सेटिंग अपनी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक किस तरह लगानी है। ठीक है, जो आम यूज़र है, छोटा यूज़र है, मैं उसको यही कहूँगा अगर वो $200 से भी शुरू करता है और मार्केट जो है वो स्टेबल रहती है तो आप लोग $10+ आराम से जो है वो डेली के अर्न कर सकते हैं। ठीक है, मुझे अभी तकरीबन 2 वीक्स हुए हैं ज्वाइन किए हुए। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग जो है मेरा प्रॉफिट जो है वो देख सकते हैं। हालांकि इसमें जो है ये प्रॉफिट अभी मेरे हिसाब से बहुत कम है 15 दिन का, क्योंकि मेरे जो है स्टार्टिंग में भी कुछ मैं एक्सपेरिमेंट्स करता रहा था, कुछ बीच में करता रहा, जिसकी वजह से मेरे जो प्रॉफिट है वो बहुत उस पर इफ़ेक्ट पड़ता था। ठीक है, यहाँ पर जब मेरा 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद मैं आप लोगों को अपनी सारी प्रॉफिट की डिटेल्स भी बताऊँगा। ये सिर्फ मेरा डेली का जो मैंने प्रॉफिट लिया है वो है। इसके अलावा जो मेरी टीम वर्क है या मुझे जो टीम से कमीशन आता है, मुझे जो एक्स्ट्रा रिवार्ड्स आते हैं
और इसमें लेवल्स क्या क्या हैं वो मैं आप लोगों को 1 मंथ कंप्लीट होने में बताऊंगा कि मैंने इसमें से कितनी अच्छी खासी जो है वो अर्निंग अब तक 1 महीने में कर ली है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोगों को राइट साइड पे सारा कुछ मेरा इनविटेशन कोड भी नज़र आ रहा होगा। जो रॉयल क्यू ज्वाइन करते हुए आप लोगों ने इनविटेशन कोड डालना है, साथ में आप लोगों को मेरा व्हाट्सएप का नंबर भी शो हो रहा होगा। जो लोग मेरी टीम में आते हैं तो वो लोग मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं और मेरे से जो है वो गाइडेंस भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये सारी वीडियो थी जो कि रॉयल क्यू यूज़र के लिए बहुत अहम है। अच्छा, यहाँ पर मैंने अपने चैनल में पहले भी रॉयल क्यू के मुतल्लिक मैंने अपनी 3 वीडियोस डाली थी, जिसमें पहली वीडियो में जो है वो मैंने कुछ मेंबरशिप एक्टिवेशन के बारे में और आप लोगों ने एपीआई बाइंडिंग बाइनेंस के साथ किस तरह करनी है, दूसरी वीडियो में ट्रेड सेटिंग के बारे में और तीसरी वीडियो में सब इन मोड वगैरह के बारे में बताया हुआ है कि आप लोगों ने सारा कुछ किस तरह करना है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जो है मैं आप लोगों को टीम वर्क के बारे में बताऊंगा कि आप लोगों ने इसमें टीम वर्क किस तरह करना है और आप लोगों को टीम वर्क से क्या फ़ायदा होगा, इसमें लेवल जो है वो अचीव करने से आप लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, वो जो लोग मेहनत ज़्यादा करेंगे उनको ऑब्वियसली जो है वो ज़्यादा उनको फ़ायदा मिलने वाला है। तो इसलिए जो है रॉयल क्यू आज ही ज्वाइन करें। इसकी फ़ीस जो थी वो पहले $100 थी, जो कि अब $120 जो है 9 सितंबर से हो चुकी है। पहले भी काफ़ी बार वार्न किया गया था कि ये जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो पहले ज्वाइन करें, लेकिन अभी भी जो है देर नहीं हुई, कुछ दिन बाद जो है हो सकता है इनकी फ़ीस जो है मज़ीद जो है वो ज़्यादा हो जाए। इसलिए बेहतर है कि अभी से ज्वाइन करें और इस चीज़ से लाजमी जो है वो फ़ायदा उठाएँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।